दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शॉक्ड, सुंजवा कैंप हमले के मास्टरमाइंड को लगाया गया ठिकाने। मतलब ये कौन सा नंबर आएगा? 11वां आएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले 5 आतंकवादियों को किडनैप किया था या क्या किया उसका फाइनल लिस्ट तो नहीं आया, लेकिन ये 11वें नंबर का बंदा है। मतलब ये 11वें नंबर जिसको ठिकाने लगा दिया, जिसने भी मतलब ये तो अज्ञात हमलावर होंगे। पर जो भी हो उसकी जय हो भाई। जिसने बहुत बढ़िया काम, बहुत नेक काम किया, धरती से बोझ उतार दिया है। बिल्कुल बिल्कुल उसको मतलब 72 हुरों का सपना, मतलब ड्रीम जो भी होगा वो उसका साकार हो गया। मतलब टपका है यही, जिसने भी टपका। ये लोग तो यही बोलेंगे कि अज्ञात हमला या रो की साजिश, जिसकी भी साजिश हो, जिसने भी किया हो भाई खूब खूब धन्यवाद आपको। आपने एक को और टपकाया। और भी बहुत सारे हैं, अभी पाकिस्तान में खत्म नहीं होते वैसे बड़े बड़े तो अभी बैठे अभी। हाँ, 2-3 बड़े माथा जो है ना, दिमाग वाले, वो तो बैठे हैं। बाकी उसके जो आगे पीछे घूमने वाले जो थे ना, उसके मतलब एक राइट हैंड, एक लेफ्ट हैंड, एक पीछे वाला हैंड, एक आगे वाला हैंड, जो भी हो उसके जितने भी, वो सारे को टपका दिए गए। और जिसने भी टपकाया उसका भला हो। और क्या बोल सकते, क्योंकि आतंकवादी को टपकाना बहुत जरूरी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं पाकिस्तान कितना इसमें रो रहा है, क्योंकि उसका एक बहुत ही प्यारा भाई गया होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते। इसमें भी कहीं ना कहीं भारत मुलव्विस है, रॉ एजेंसीज मुलव्विस हैं। अब इस बार कौन गया? इस बार लश्कर तैयबा के कमांडर ख्वाजा शाहीद किस तरीके से उठाया गया, वो देखने वाली बात। याद रहे नाजरीन, ये जो सिलसिला है ये हम पिछले कुछ टाइम से जारी देखते हैं। ये जो किडनैपिंग की गई है, अच्छा, इसका भी ये मार्वलस है, फैंटास्टिक है, बहुत नीडेड है और दिल को ठंडक देने वाली है। क्यों? हु इज ख्वाजा शहीद, द लश्कर तैयबा कमांडर, जिसने सुंजनवाला वाली कैंप पर अटैक किया था। ये लोग कहते हैं कि जनाब दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। फिर से कहूंगी, अज्ञात हमलावरों की जय हो। पर इस बार अज्ञात हमलावरों ने जो प्रिसीशन दिखाई है, जो टेक्निक दिखाई है, वो बेसिकली मुसाद को मैच करती है या कहीं और जाता दिखाई दे रहा है। Another suspicious thing, जो दहशतगर्द है ना, ये मुसलमान नहीं है। हमारे अपने ही लोग हमें कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं। तो आप देखें, जो हमारे हुक्मरान हमारे पे इल्जाम, यानी कि ये इस चीज़ को एडमिट करते हैं, सारी उम्र का शिकोर लेके फिरते रहे हैं। क्या मुहारिकात देख रहे हैं इन रिसेंट अटैक्स के सामने? ये मुसाद स्टाइल की जो किडनैपिंग हो रही है ना, वो देखने वाली, वो कोई प्रोफेशनल एजेंसी। पाकिस्तान के कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाना इनका मकसद है। ये जो अटैक है ये बहुत मायने खेज है। तो ये बहुत अहम सवाल सादिया रेज होते हैं कि कहीं कुछ मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो हैं वो पाकिस्तान के एक सियासी जमात के गाब में हमारी सफ़ों के अंदर बैठ के हमें नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं। देखिए, उठाने के बाद बहुत आसान है किसी को टपका देना, आपने सर पे गोली मारी, वो बंदा उड़ गया। पर जब बंदा कुछ उगलने वाला हो। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुंजरवान कैंप पर अटैक के मास्टरमाइंड को किडनैप कर लिया गया है। सुंजरवान कैंप अटैक में भारत के जवान शहीद हो गए थे, अब इसका बदला लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अब फिर IMF के तरले मिन्नतें कर रहा है, क्योंकि उसको $3 अरब की जरूरत है। आर्थिक बदहाली के दलदल में फंसा पड़ोसी देश पाकिस्तान पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा कर्जधारक देश बन गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ हुई स्टैंड बाय व्यवस्था के तहत अगले 9 महीने में पाकिस्तान को $3 अरब अमेरिकी डॉलर का नया ऋण मिलने जा रहा है। इस ऋण के बाद पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा IMF कर्जधारक देश बन जाएगा। पहले वह 5वें नंबर पर था। ये पाकिस्तान की उपलब्धि है कि आज वो कर्जधारक में चौथे नंबर पर आ गया है। वैश्विक ऋणदाता के आंकड़ों का हवाला देते हुए पाकिस्तान के अखबार ने लिखा, पाकिस्तान जो 1947 के बाद अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। फिर से कहूंगी, अज्ञात हमलावरों की जय हो। पर इस बार अज्ञात हमलावरों ने जो प्रिसीशन दिखाई है, जो टेक्निक दिखाई है, वो बेसिकली मुसाद को मैच करती है। लोग कह रहे हैं रॉ की साजिश है, रॉ की साजिश है। देखो, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास भी कोई एविडेंस नहीं है कि वो रॉ की साजिश है। बहुत सिंपल सी बात है। अब इस बार कौन गया? इस बार लश्कर तैयबा के कमांडर ख्वाजा शाहीद किस तरीके से उठाया गया, वो देखने वाली बात है। भाई साहब गए हुए थे, ये जनाब गए हुए थे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, जहां इस वक्त
मैं कहूंगी पाकिस्तान में लोगों के पास आटा नहीं है, उस वक्त में ये 1400 रुपए के इन्होंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदे। इनके साथ में 5 से 6 लोग थे। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीद कर नीलम वाली की एक शॉप में ये गए, पर ये वापस लौट के नहीं आए। वो 5 से 6 लोग वापस नजर आने लगे। जब इनके आस पड़ोस के लोग, इनके भाई बंधु रिश्तेदारों ने तब शक जाहिर करना शुरू किया कि ही इज मिसिंग, तब पता चला कि 3 दिन से इनके वेयर अबाउट्स कहीं पता नहीं चल रहे, कोई लिंक्स एस्टैब्लिश नहीं हो रहे, कोई कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश नहीं कर रहे। ये जो किडनैपिंग की गई है ये मार्वलस है, फैंटास्टिक है, बहुत नीडेड है और दिल को ठंडक देने वाली है। क्यों? हु इज ख्वाजा शहीद, द लश्कर तोयबा कमांडर, जिसने सुंजनवाला वाली कैंप पर अटैक किया था। ये मास्टरमाइंड था उसका, और इस राक्षस की वजह से हमारे 5 सोल्जर्स मारे गए थे, 1 सिविलियन और बाकी इनके 3 72 हुरों से जाकर मिल गए थे। He was a mastermind, he was the one who executed. In total 9 were killed in the Indian Army camp attack. He was behind it. अब बात करते हैं कि उठाने की क्या जरूरत है, वहीं ठोक दो। बट मैंने सुना अब एक नई तकनीक निकाली है, मोसाद से इंस्पायर्ड जो भी अज्ञात हमलावर हैं, अज्ञात बंदूकधारी हैं। देखिए, उठाने के बाद बहुत आसान है किसी को टपका देना, अपने सर पे गोली मारी वो बंदा उड़ गया। पर जब बंदा कुछ उगलने वाला हो, कुछ लिंक्स देने वाला हो, कुछ कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश करने वाला हो, तो मारना नहीं चाहिए पहले। अब हाफिज सईद के बेटे का ही केस उठा लीजिए, अज्ञात लोगों ने उन्हें उठा लिया था। मैंने सुना बहुत इंफॉर्मेशन उन्होंने तोते की तरह टप 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 निकाली। उसके बाद जब काम हो गया तो फिर उनकी ISI वाले उनको कहीं से ढूंढ लाए उनकी बॉडी को। अब लश्कर तैयबा में इस वक्त प्रॉब्लम क्या चल रही है? लश्कर तैयबा में कहा जा रहा है 2 से 3 फ्रैक्शंस हैं जी, 2 मिनिमम और 3 की बात भी चल रही है, और ये तीनों फ्रैक्शंस आपस में लड़ मरने को तैयार हैं और ये टेक ओवर करना चाहते हैं लश्कर तैयबा। तो जब ये अज्ञात बंदूकधारी, ये अज्ञात हमलावर इनको लेकर गए हैं, तो शाहिद या शहीद क्या क्या उगलेंगे, क्या क्या राज बताएंगे, हाफिज सईद के किन किन ठिकानों की इंफॉर्मेशन देंगे, वो सोचने वाली बात है। पर उस आगे बढ़ने से पहले मैं एक स्टेटमेंट दिखाना चाहूंगी। कल एक समिट हुआ जिसमें स्वयं मोदी जी थे और एक उनका स्टेटमेंट बड़ा मजेदार था। इंडिया यूज्ड टू अपील टू द वर्ल्ड फॉर हेल्प आफ्टर टेरर अटैक्स। एक तो हमारे प्रधानमंत्री थे जो हम ना USA से शिकायत करेंगे, हमें उनके साथ फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए, वो खुद टेररिज्म से ग्रसित हैं। और एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा आया जो कहता है कि हम शिकायत नहीं करेंगे, हम ठोकेंगे, उन्हें शिकायत करने दो। India used to appeal to the world for help after terror attacks. Now those behind attacks appeal to the world to save them. That means घर में घुसकर मारेंगे. And this is what my agencies might be doing, but we do not have proofs. Wish we had the proofs. तब हम और उछल कर बात बताते। ये मुसाद स्टाइल की जो किडनैपिंग हो रही है ना, वो देखने वाली, वो कोई प्रोफेशनल एजेंसी है एंड इट कैन नॉट बी डेफिनेटली ISI। बहुत लोपी हो गए, स्लोपी हो गए, बिकने को तैयार है। वो क्या करेंगे पैसों के? वो तो हमेशा से हायर एंड फायर पे हैं, जिसको बोलते हैं भाड़े पे अवेलेबल। ये खुद अपने लोगों को मार रहे हैं। इतना प्रोफेशनलिज्म, नो एविडेंस, CCTV कैमरास में फेसेस रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, एकदम रेंज पर मारा जा रहा है और कौन मारकर चला गया किसी को पता नहीं चलता है। और खुद क्या ISI इंटेलिजेंस को दे रही है, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि बात ये भी निकल कर आ रही है कि खुद ISI ही इंटेलिजेंस दे रही है, खुद ISI के ही ऑफिसर्स हैं जो इस वक्त लश्कर तैयबा के वेयर अबाउट्स दे रही है। कहा जा रहा है अनऑफिशियल फिगर लश्कर तैयबा की तरफ से 25 लोग मारे गए अभी तक। अनऑफिशियल फिगर मोटा मोटा, बट ऑफिशियली 12 से 13 कंफर्म हो चुके हैं, सॉरी 12 कंफर्म हो चुके हैं अभी तक, और सबके सब थैंक्स टू अज्ञात। हैरानकुन बात और तशवीशनाक बात ये थी कि एक बड़ी पाकिस्तानी सियासी जमात के कारकुन भी जो हैं या उससे वाबस्ता अफराद भी सोशल मीडिया पे उसी बयानिए को आगे बढ़ा रहे थे। तो ये बहुत अहम सवाल सादिया रेज होते हैं कि कहीं कुछ मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो हैं वो पाकिस्तान के एक सियासी जमात के गाब में हमारी सफ़ों के अंदर बैठ के हमें नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं। तो घर में घुसकर मारेंगे, ये मोदी जी ने तो बोला था, वो तो सही बात है और वो कर भी रहे। दूसरी बात यह है कि इन अज्ञात हमलावरों की जय जयकार हो, जो भी हो, कि अंदरों मतलब खुद
एक दूसरे की पार्टी के सामने मतलब किडनैप करना, मार देना, यही कुछ कर रहे हैं। और एक बड़ा ये इन लोगों का एक ना बड़ा बिजनेस है। ये बिजनेस यही है कि मतलब ऐसा काम करेंगे, फिर सरकार को प्रेशराइज करेंगे, फिर सरकार बड़ा कटोरा लेके जाएगी भीख मांगने के लिए, भीख आएगी और ये लोग जलसा करेंगे। ये इन लोगों का ये बड़ा बिजनेस ही है। ये आतंकवादियों का, मैं पाकिस्तान के आतंकवादियों की बात कर रहा हूँ। बाकी तो बहुत सारे ऐसे आतंकवादी है जो उसकी कुछ मांगे होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं, उसमें होते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के आतंकवादी, उन लोगों को तो एक ही काम है, बस बड़े बड़े जलसे करने हैं। और बड़े बड़े जलसे करने के लिए डराना, धमकाना, ये सब कुछ करना उसका नॉर्मल चीज़ है, वो कर रहे हैं। और अब तक तो मैडम ने तो 12 नंबर का टोटल दिया है, लेकिन मैं 11 बोल रहा था। कोई मिस्टेक हुई मेरे से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन्हें भी इन लोगों को टपकाया उसका जय, उसका भला हो। अच्छा। और बहुत अच्छा काम किया है। इन लोगों को 72 औरों के पास जाने की बहुत जल्दी थी, जिनको पहुंचा दिया 72 औरों के जितना पास। भी मतलब अभी अर्थ पे से ये जब उठ जाए जाने इतना तो वजन कम होगा भाई, इतना, तो अर्थ को मतलब कि जमीन को, धरती को इतना वजन कम झेलना पड़ेगा इन जाहिलों को। इन जाहिलों को 72 औरों के पास भेजने के बाद ये और अच्छी बात है। इन जाहिलों का खात्मा होना भी चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि अभी जो बड़े बड़े नाम है वो हाफिज सईद और ये अरे बड़े बड़े नाम नहीं है, वो किसी और को भी एक को टपका दो तो मतलब वो तो टपकने वाले ही है। बट वो लोग का क्या होता है कि वो ऐसा कुछ होता है तो ये गायब हो जाते हैं। गायब होना मतलब छुप जाते हैं या बाहर दिल में निकलना, घुस जाते हैं, दिल में घुस जाना, यही हाँ, वैसे ही। तो उसमें टाइम थोड़ा बहुत लग सकता है। लेकिन ये अभी 11-12 हो पाकिस्तान में कितनी 25 करोड़ आवाम है ना, उनमें से मैं समझता हूँ 25% या तो उससे अधिक जो भी होंगे वो सारे टेररिस्ट हैं। हाँ। सारे के सारे टेररिस्ट का काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मतलब जो स्कूल होती है ना उन लोगों की, क्या बोलते हैं उसको, मदरसा में यही ट्रेनिंग दी जाती है जिहादी बनने की। स्कूलों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूलों में हो सकता है कुछ अच्छा एजुकेशन दिया जाता हो, तो उसका कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि मदरसों के जो स्टूडेंट का हमने जो वहाँ के जो यूट्यूबर जो होते हैं उन्होंने जो वीडियो डाली है उनमें जो हमने देखा है, तो उस चीज़ को देखने के बाद हमें यही पता चलता है कि मदरसों में सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश किया जाता है और कुछ नहीं किया। मैं पाकिस्तान के मदरसे की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जब मैं मदरसे का नाम लो तभी आपको यही समझना है कि पाकिस्तान वाले मदरसे की बात हो रही है। बाकी बहुत सारे मदरसे बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, जैसे कि हमारे देश में हो या फिर कोई और देश में हो जहाँ पे मतलब इस्लाम पढ़ाया जाता है, उसके अलावा भी बुक्स होती है वो भी पढ़ाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान का मदरसा एक ही काम होता है, वो ट्रेनिंग, वो टेररिस्ट ट्रेनिंग। बिल्कुल। और खुद उसकी मीडिया भी बोलती है ना, उसकी मीडिया भी बोलती है, जो है वो बोलने का, उसमें क्या। हाँ, उससे भी आपको जलती है तो मत देखा करो यार, खास करके मैं पाकिस्तानियों, उससे भी आपकी जलती हो तो हमारे से भी न्यूज आता है, हम तो हमारे न्यूज तो नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास जो भी वीडियो आती है वो आपके साथ लिटरली क्लियर प्रूफ के साथ ही आती है और पाकिस्तान से ही आती है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? एक 12वें नंबर के आतंकी को मतलब अभी किडनैप तो किया है, फिर उसके बाद कोई न्यूज नहीं आते, टपका ही देते हैं, मतलब फिर डेड बॉडी लोग जो वो उगल देता है कुछ ना कुछ, तो ठीक है अगर टपका देने का, उगल दे तो अभी टपका देना, ना उगले तो अभी टपका देना, यही उसका काम। किडनैप इसलिए करते हैं कि कुछ उसके पास से राज जाने। हाँ, अगर कोई राज का ना हो तो उसको डायरेक्ट तुरंत ही भेज देते हैं 72 औरों के पास। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।